Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the most important topic, that is the Downs process, manufacture of sodium element or metal. अब डाउन्स प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो परफॉर्म की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ फ्यूज्ड और मोल्टन सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा टर्म है जिसमें कुछ और केमिस्ट्री के टर्म्स यूज़ होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड है। पहले उस पर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जो आयंस देते हैं और उन आयंस की वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, मींस के फ्यूज्ड फॉर्म, मोल्टन या फ्यूज्ड फॉर्म हम कहते हैं कि जब किसी सॉलिड को हम हीट करें तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस लिक्विड फॉर्म को कहा जाता है मोल्टन फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई सॉल्वेंट नहीं डाला होता, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं बनाया होता। दूसरा होता है सॉल्यूशन फॉर्म। अब सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नमक है, सोडियम क्लोराइड, उसको आपने पानी में डिज़ोल्व कर लिया तो वो NaCl सॉल्यूशन बन गया। अब अगर उसी NaCl को आपने हीट किया और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उस NaCl को मोल्टन या फ्यूज्ड फॉर्म। अब इन दोनों फॉर्म में, मींस के मोल्टन फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म में, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो NaCl का सॉल्यूशन या फ्यूज्ड NaCl को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, या कोई और सब्सटेंस जो आयंस देता है जैसे एसिड्स हैं वगैरह, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा टर्म इसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मेटल की प्लेट्स या रॉड्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ग्रेफाइट जो है वो भी इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। बाकी जो और मेटल है जिसमें आयरन है, कॉपर है, जिंक है, तो वो सब एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड और मोल्टन NaCl इज़ कैरीड आउट। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है NaCl की। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। The passage of electricity through electrolytic solution is called electrolysis, in which positive ions move to the negative electrode and negative ions will move to the positive electrode. तो इसमें NaCl फ्यूज या मोल्टन फॉर्म में होगा, उसको हीट करके लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड का काम ये होता है कि NaCl 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, मींस के सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आता है। तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। उसके बाद ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम एक्वस NaCl यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक्वस NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी बन जाता है। हमें सोडियम मेटल जो है वो रिक्वायर्ड है, उसकी प्रिपरेशन है। तो ये तो बेसिक हो गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है हमें NaCl की, उसमें पानी का सोल्यूशन नहीं बनाना, उसको मेल्ट करके बनाना है, उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड ऐड करना है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरह। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन्स प्रोसेस और डाउन सेल। इसमें कैथोड जो है वो इलेक्ट्रोड है, मेटल की प्लेट है जो नेगेटिव टर्मिनल है और ये रिंग शेप्ड का है और नेगेटिव टर्मिनल है। एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेंटर पार्ट होता है डाउन सेल का। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मैंने बताया कि जो आयंस देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज्ड फॉर्म में, मींस के लिक्विड फॉर्म में उसको हीट करके लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, तो वो वाले यूज़ होते हैं। सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आयरन स्क्रीन इसमें यूज़ होती है सेपरेट करने के लिए, एनोड और कैथोड को अलग अलग करने के लिए। उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इसके अलावा ये जो डाउन सेल है उसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल आयरन सेल है, सिलेंड्रिकल सेल है, और उसके अंदर जो है फायर ब्रेक्स की कोटिंग की हुई है, लाइन विथ फायर ब्रेक्स। ईंटें हैं, फायर की ब्रेक्स हैं, फायर ब्रेक्स, और उसके अंदर आयरन की शीट के अंदर ये फायर ब्रेक्स हैं। अब इसके अंदर रिएक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब इसके अंदर
सोडियम आयंस भी मौजूद हैं, क्लोराइड आयंस भी मौजूद हैं, क्योंकि NaCl जो है वो सोडियम और क्लोराइड आयंस देगा। तो सोडियम आयंस पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगा, सोडियम आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सोडियम एटम जो हैं न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। अब एनोड पे बात करते हैं, तो एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन कहा जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो क्लोराइड के ऊपर चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 2 क्लोराइड आयन है और ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। क्या होता है कि जब क्लोराइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होता है, और क्लोरीन एटम एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होते, तो 2 क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इसी तरह से एनोड पे जो ग्रेफाइट का बना हुआ है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे कि 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोराइड मीन्स कि इसके रिएक्टेंट और रिएक्टेंट एक साथ लिख लिए, और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम एक साथ हमने लिख लिया। तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के आपस में हमने कैंसिल कर लिया। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी 2Na प्लस 2Cl आयन क्लोराइड आयन प्लस 2 सोडियम न्यूट्रल एटम। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल और क्लोरीन गैस। तो इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डायग्राम पे। डायग्राम में बेसिक पार्ट्स पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो आउटर लेयर लगाई हुई है ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर टाइप है, मगर 2D इमेज में मैंने इस तरह से बनाया है। एक सिलेंडर है, उसको बीच से कट किया हुआ है, तो ये अंदर का उसके जो पार्ट्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये उसका आयरन की जो आउटर सिलेंड्रिकल लेयर है। अब इस आयरन की लेयर के अंदर वाली साइड से फायर ब्रेक्स जो हैं वो लगाई गई हैं, जिस तरह से चिमनी होती है। उसके बाद ये ब्लैक कलर का जो मैंने यहाँ पे ग्रेफाइट की ये रॉड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड ग्रेफाइट है, जो कंस्ट्रक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये कैथोड है, नेगेटिव रेड कलर वाला। अब ये बिल्कुल एक सर्कुलर रिंग है, रिंग है तो उसका एक हाफ पार्ट हमने सेंटर से कट किया हुआ है। तो इस तरह से ये लग रही है कि ये हाफ रिंग जो है ये यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद ये जो मैंने लाइंस ड्रा की हैं और ये वाला पार्ट है, ये आयरन की स्क्रीन है जो अलग कर रहा है इस एनोड और इस कैथोड को। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइंस यहाँ तक आ रही हैं। तो ये एनोड अलग हो गया और ये कैथोड जो है वो इसके ऊपर पूरी कवरिंग की हुई है आयरन शीट की, जो ये लाइंस में मैंने एक्सप्लेन की है। तो ये पूरा इसको कवर कर रहा है। तो ये दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट करने का मकसद ये है कि जैसे सोडियम और क्लोरीन गैस बनेंगे वो दो बार आपस से रिएक्ट ना करें, अलग अलग जो है वो सेपरेट आउट कर दी जाएं। अब क्या होगा कि इसके अंदर ये टी सिंबल लिखा है। टी का मकसद है कि ये इन्वर्टेड टी है, जहाँ पे सोडियम जो मेटल है वो कलेक्ट होगा। अब ये जो है इन्वर्टेड टी इस तरह से देखेंगे कि इसको आप अगर देखेंगे ये टी शेप आ रही है, ये वाली ब्लैक लाइंस, और ये टी आ रही है और ये उल्टी टी है इस तरह से, ये वाला हिस्सा। तो इसको इन्वर्टेड टी कह रहे हैं, जहाँ पे सोडियम मेटल जो है वो हासिल किया जाता है। उसके बाद ये पाइप है पी, और उसके बाद वी जो है स्टील वेसल है जिसमें सोडियम मेटल जो है वो कलेक्ट होगा। अब किस तरह से होगा कि प्रोसेस तरह से कि इस कंटेनर के अंदर हम फ्यूज्ड NaCl और कैल्शियम क्लोराइड का जो लिक्विड फॉर्म है, फ्यूज्ड फॉर्म, वो ऐड करेंगे। तो जैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये इससे फिल हो जाएगा। तो अब ये जो ब्लू डॉट्स लगाए हैं ये फ्यूज्ड NaCl और कैल्शियम क्लोराइड का लिक्विड है। अब इसके अंदर दो किस्म के आयंस हैं, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। ऑफ कोर्स कैल्शियम के आयंस भी हैं, पहले हम सोडियम और क्लोराइड भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद कैल्शियम भी मैं बताता हूँ। तो इसके अंदर Na+ आयंस हैं और Cl- आयंस हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ जो कैथोड है, और नेगेटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव। तो इसका मकसद ये हुआ कि सोडियम आयंस जो है वो इस कैथोड पे कलेक्ट होंगे
और जो ये क्लोराइड आयंस हैं नेगेटिव आयंस वो कलेक्ट होंगे इस एनोड के ऊपर। तो इसको इस तरह से मैंने मज़ीद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि Na+ जो है और यहाँ पे Cl-। तो क्या होगा कि ये सोडियम पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे इस टर्मिनल की तरफ और ये क्लोराइड आयंस जो हैं वो मूव करेंगे इस ग्रेफाइट की तरफ, पॉजिटिव एनोड की तरफ। तो ऐसे आयंस जो कैथोड की तरफ जाएं उसे हम कैटायन कहते हैं। कैथोड नेगेटिव हो गया, इस पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इस रिएक्शन को आप देखेंगे कि सोडियम आयंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। कहाँ से गेन कर रहे हैं? वो इस कैथोड से गेन कर रहे हैं। अब ये कैथोड नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि इस कैथोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी सोर्स से। जो नेगेटिव बैटरी सोर्स का टर्मिनल है वो कैथोड है और पॉजिटिव सोर्स जो है वो टर्मिनल जो है वो एनोड है। तो यहाँ पे सोडियम आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट होंगे यहाँ पे, और ये क्लोराइड आयंस जो हैं वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट होंगे। तो जैसे ही 2 क्लोराइड आयंस आपस में अटैच होंगे तो उससे क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। तो यहाँ से बबल्स के फॉर्म में ये क्लोरीन गैस जो है यहाँ से खारिज होगी। तो ये जो सिलेंड्रिकल इस तरह से ये जो शेप बनाया गया है, यहाँ से क्लोरीन गैस खारिज हो रही है। तो ये वाला रिएक्शन हो गया एट एनोड। अब हम बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड पे सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयंस जो है यहाँ पे कलेक्ट होंगे और वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो यहाँ इसके कैथोड वाला जो इन्वर्टेड ट्री वाला जो तरफ है वहाँ पे कलेक्ट होंगे। अब डेंसिटी ऑफ सोडियम मेटल जो है वो कम है सोडियम क्लोराइड के बेनिस्बत। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी तो वो उसके सरफेस पे फ्लोट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम मेटल बनेगा उस फ्यूज्ड NaCl के सरफेस पे आ जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड जो सोडियम मेटल है वो मूव होगा इस फ्यूज जो डॉटेड ब्लू लाइंस मैंने लिखी हैं इसके सरफेस पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया सोडियम मेटल हो गया कि अब ये तैर रहा है इस फ्यूज्ड NaCl के सरफेस पे क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। तो ये सोडियम मेटल जो है इन्वर्टेड टी पे कलेक्ट हुआ, फिर मूव हुआ पाइप P से और यहाँ पे कलेक्ट होगा। जो स्टील वेसल V मैंने लिखी है तो यहाँ पे ये कलेक्ट होगा और उसके बाद ये टेप्ड ऑफ होगा। यहाँ से हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे और ये 99.9% जो होगा प्योर सोडियम यहाँ से हासिल होगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज़्म है, बहुत सारे चैप्टर नंबर 3 में ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आप चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से उसके लेक्चर भी आप देख लें कि जैसा आपके आइडियाज़ मज़ीद क्लियर हो जाएं कि बहुत आसान है इलेक्ट्रोलाइसिस में। जस्ट आपने ये समझना है कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मीन्स कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव। तो हमें सोडियम मेटल चाहिए तो सोडियम आयंस यहाँ इस कैथोड पे कलेक्ट हो रहे हैं और ये मूव हो रहे हैं अपवर्ड क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है। उसके बाद यहाँ से सेपरेट आउट हो रहे हैं स्टील वेसल के अंदर। अब बात आई कि सोडियम भी सेपरेट आउट हो गया, क्लोरीन गैस भी आ गई। अब इसके अंदर जो कैल्शियम आयंस हैं, हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है, तो कैल्शियम आयंस भी, कुछ कैल्शियम आयंस यहाँ पे न्यूट्रलाइज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, मगर कैल्शियम मेटल जो बनता है उनकी डेंसिटी कम होती है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो उसके बॉटम में चले जाते हैं, वो इस सोडियम से मिक्स नहीं होते। तो ये मैकेनिज़्म था, प्रोसेस था। इस डायग्राम के थ्रू डिफरेंट कलर से मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहे हैं। सोडियम आयन से सोडियम मेटल बन रहा है और 2 क्लोराइड आयन न्यूट्रल बन के फिर वो आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना रहे हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन। तो ये याद रखें, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव आयन आके अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और न्यूट्रल फॉर्म में एवापोरेट हो जाएंगे, या अगर सॉलिड होगा तो इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे। इसी तरह से पॉजिटिव आयन इनसे कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, उसके बाद न्यूट्रल हो जाएंगे और वो जो है सेपरेट आउट कर दिए जाएंगे। तो ये डायग्राम के बाद वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो मैंने वर्डिंग में बताया है, तो उसको मैंने लिख भी दिया है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस हियर
क्लोराइड आयंस रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू क्लोरीन गैस, ये वाला, एंड कन्वर्ट टू क्लोरीन एट एनोड, जो एनोड है ग्रेफाइट का वहाँ पे, एंड सोडियम आयंस गेन इलेक्ट्रॉन मीन्स के रिड्यूस टू मेटल सोडियम एंड कलेक्टेड ओवर कैथोड। सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन इससे लेके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन्वर्टेड टी जो है ये वाला हिस्सा यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएंगे, और इनकी डेंसिटी कम है तो इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो मोल्टेन फॉर्म है इसके सरफेस पे तैरेंगे, उसके बाद ये सेपरेट आउट कर दिए जाएंगे और ये पास होंगे पाइप पी से, ये पी मैंने लिख दिया है, देन टेप्ड ऑफ थ्रो स्टील वेसल वी, और इसकी वेसल वी जो है वहाँ पे वो जमा हो जाएंगे और यहाँ से सोडियम मेटल जो है वो हम अलग कर लेंगे। जो कुछ कैल्शियम आयंस हैं वो कन्वर्ट होंगे कैल्शियम मेटल में, वही वाली पॉइंट जो मैंने वर्डिंग में बताई, तो वो कैल्शियम मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो बॉटम में। तो इसका मकसद ये हुआ कि सोडियम आयंस की जो न्यूट्रल होने की सलाहियत वो ज़्यादा है बेनिस्बत कैल्शियम में इनके हिसाब से, और जो कैल्शियम आयंस मेटल में कन्वर्ट भी हो गए हैं तो वो कैल्शियम इस सोडियम से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो उसके बॉटम में चला जाएगा। और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।